हाय गाइस, वेलकम टू प्लास्टिक सर्जन ब्लॉग। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर किसी पेशेंट को चेस्ट पेन या दिल का दौरा पड़ता है तो उस टाइम पे ईसीजी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। बट इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो ईसीजी पार्ट 1 जो मैंने बनाया है उसको पहले देख लो, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और फिर ये आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा। एनीवेज, तो किसी भी पेशेंट को अगर चेस्ट पेन मतलब छाती में दर्द होगा और आपको लगेगा कि उसको कहीं अटैक तो नहीं आया, तो उसके अंदर 3 चीज़ों में चेंजेस आता है। सबसे पहले उस पेशेंट की ईसीजी में जब आप निकालेंगे तो आपको ईसीजी के अंदर चेंजेस जो होगा वो देखना होगा आपको इस टी वेव के अंदर। फिर दूसरा चेंजेस होगा आपका एस टी सेगमेंट जो है, एस टी सेगमेंट इसमें, और तीसरा चेंजेस क्यू वेव में होगा। ये नॉर्मल ईसीजी है जिसके अंदर की नॉर्मली एक पी वेव होती है, फिर एक क्यू वेव होती है जो छोटी सी थी नीचे से, जिस सिर्फ एक बॉक्स के बराबर नीचे जाती है, फिर ये आर वेव होती है, और फिर ये एस वेव होती है, और फिर ये यहाँ पे टी वेव आती है, राइट। तो टी वेव कितना होता है? टी वेव मैक्सिमम 2 बॉक्स के बराबर, 2 बॉक्स बराबर मतलब 80 मिली सेकेंड के बराबर होगी, ठीक है। और ये एस टी सेगमेंट होगा, एस और टी सेगमेंट। तो नॉर्मली किसी भी पेशेंट को जब हार्ट अटैक आता है तो उसको हार्ट अटैक में के आने के बाद में ईसीजी में जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस 30 मिनट से 6 घंटे तक का टाइम लगाते हैं आने के अंदर। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने ईसीजी करी पेशेंट की इमीडिएटली और वो ईसीजी नॉर्मल आई है, तो ऐसे केसेस के अंदर आपको ईसीजी को 3 या 4 घंटे के बाद दोबारा रिपीट करना होता है, क्योंकि कई पेशेंट्स में इनिशियली चेंजेस नहीं आते हैं लेकिन उनको चेंजेस बाद में पता पड़ते हैं। तो पहला चेंजेस जो होगा वो होगा कि जो टी वेव है, इस तरह की आपकी टी वेव है जो कि 2 बॉक्सेस के बराबर ये ऊपर उठने लगेगी, मतलब इसमें एलिवेशन होगा, टी वेव में एलिवेशन होगा। तो जब टी वेव में एलिवेशन होगा तो टी वेव साथ में ये लाइन को भी ऊपर लेगी। तो जो एस टी सेगमेंट है, मतलब ये जो बीच वाला पार्ट है जिसको हम लोग एस टी सेगमेंट बोल रहे हैं, जो स्ट्रेट लाइन है, फ्लैट लाइन है, ये फ्लैट लाइन जो इस तरह की लाइन है, ये फ्लैट लाइन आपको ऐसे दिखेगी। तो इसको बोलते हैं हम लोग एस टी सेगमेंट का इलेवेशन हो जाना। मतलब एस टी मतलब ये एस और ये टी का पॉइंट है, ये टी पॉइंट टी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और एस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो एस और टी के बीच में जो सेगमेंट है ये नॉर्मली ऐसा रहता है, लेकिन अगर आपको अटैक आएगा तो ये ऊपर उठने लगेगा, तो उसको बोलते हैं एस टी इलेवेशन, ठीक है। तो पहला पॉइंट होगा टी वेव का इलेवेशन होगा, साथ में एस टी इलेवेशन होगा, राइट। तो ये जो चेंजेस होंगे टी वेव और एस टी में, ये आपको फर्स्ट डे पे आ जाएंगे, और ये चेंजेस आपको फर्स्ट डे पे आने के बाद में फिर 3 या 4 दिन के बाद में फिर धीरे धीरे वापस से ये जो एस टी सेगमेंट ऐसे उठाता है धीरे धीरे नीचे होने लगता है, फिर इसमें चौथे 5वें दिन के बाद में फिर ये नीचे जाता है। मतलब पहले ये ऊपर उठा था, फिर अटैक आने के 6, 7, 8 दिन समझ लो, उसके बाद ये या रफली 5 दिन मानो, तो उसके बाद एस टी सेगमेंट आपको नीचे दिखा, तो उसको बोलते हैं हम एस टी डिप्रेशन। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन थी ये नीचे पहुंच गई, इसको बोलते हैं एस टी डिप्रेशन। तो पहले होगा एस टी इलेवेशन, फिर होगा एस टी डिप्रेशन, और इसके कम से कम 2 हफ्ते के बाद में जो चेंजेस अब क्यू वेव में आएंगे वो 2 हफ्ते के बाद में आते हैं, 1 या 2 हफ्ते के बाद। तो ये जो क्यू वेव होती है छोटी सी, देखिए आप 1 बॉक्स के बराबर है, फिर ये डीप होने लगेगी, मतलब ये 2 या 3 बॉक्स के बराबर हो जाएगी, राइट। और क्यू वेव में जो चेंजेस आते हैं वो फिर परमानेंट बने रहते हैं। मतलब आप अगर 2 साल बाद भी पेशेंट की ईसीजी देखेंगे, सपोज़ किसी को चेस्ट पेन हुआ था, वो कहीं पे घूमने गया है पेशेंट, उसको चेस्ट पेन हुआ, उसने ईसीजी करवा ली है, वो नॉर्मल आई है, फिर आप 2 साल बाद उसकी ईसीजी वापस करवा के देखते हो तो उसके अंदर क्यू वेव आपको डीप दिखेगी। इसका मतलब उसको पहले कभी अटैक आया था जो साइलेंटली चला गया आके, लेकिन उसको अंदर कुछ हल्का फुल्का डैमेज हुआ है, राइट। तो ये नॉर्मल ईसीजी है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस होंगे। तो ये देखिए, ये जो मैंने बताया था आपको, पहला चेंजेस जो होगा वो होगा आपका एस टी सेगमेंट जो होगा आपका वो एलिवेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो एस टी सेगमेंट था, ये पी वेव, ये क्यू आर एस एन टी, तो ये ऊपर उठ गया है, एस टी सेगमेंट एलिवेट हो गया है, राइट। इसमें भी एलिवेट हो गया एस टी सेगमेंट, इसमें भी एलिवेट हो गया। तो जैसे नॉर्मल इसी चलती है कंटिन्यूस, इसके अंदर आपको सारे एस टी सेगमेंट एलिवेटेड दिखेंगे। तो ये बताता है आपको कि उस पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं, मतलब दिल का दौरा पड़ा हुआ है उसको। तो ये जो एस टी सेगमेंट पहले फ्लैट था, नॉर्मली जो इस तरह से होता है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन, ये ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। तो इस ईसीजी में आपको लग जाएगा कि एस टी सेगमेंट ऊपर उठ गया, मतलब एस टी इलेवेशन हुआ है। इसके अलावा जब टाइम निकलेगा, थोड़ा टाइम मतलब 2 या 3 दिन निकल जाएंगे, तो एस टी सेगमेंट फिर धीरे धीरे वापस, ये जो बेस लाइन थी, तो एस टी सेगमेंट इससे ऊपर उठ गया है, फिर धीरे धीरे वापस ही नीचे आएगा और डाउन चल जाएगा, उसको बोलेंगे एस टी डिप्रेशन। तो ये देखिए आप यहाँ पे एस टी सेगमेंट का डिप्रेशन हुआ है 3rd वाले इसमें। तो एस टी डिप्रेशन होगा थोड़ा टाइम के बाद में, और फिर 2 या 3 वीक के बाद में फिर ये वापस से नॉर्मल हो जाता है। जो एस टी सेगमेंट होता है वापस से नॉर्मल जैसा दिखने लगेगा। लेकिन अब चेंजेस क्या आएगा, जब ये नॉर्मल हो जाएगा तो चेंजेस आएगा क्यू वेव में। अभी देखिए क्यू वेव एकदम एक बॉक्स के बराबर है, लेकिन जब अटैक आके चला जाएगा या अटैक को
2 या 3 वीक हो जाएंगे तो क्यू वेव जो होगी वो डीप हो जाएगी। देखिए यहाँ पे नॉर्मल छोटी सी क्यू वेव है, लेकिन ये जब हम लोगों ने बाद में ECG निकाली तो इसमें क्यू वेव डीप हो गई। तो क्यू वेव में जो चेंजेस होते हैं वो एकदम से नहीं दिखेंगे, वो आपको 1, 2 या 3 हफ्ते के बाद दिखेंगे। और ध्यान ये रखना है कि क्यू वेव के चेंजेस परमानेंट बने रहते हैं, ये वापस से नॉर्मल नहीं होंगे। तो क्यू वेव अगर है तो इसका मतलब उस पेशेंट को पास्ट में, मतलब पहले कभी 2, 3, 4, 5 साल पहले या जब भी हुआ है तो उसको एक बार अटैक आ चुका है, तो आपको क्यू वेव देखनी है। तो ये 3 पॉइंट ही आपको मेनली ECG के अंदर देखने होते हैं। और इसका एक पॉइंट और भी होता है कि ECG के अंदर जो मैंने ECG कैसे रीड किया उस वीडियो में आपको बताया था कि आपको ECG की लीड देखनी है। लीड यहाँ पे 1, 2, 3, उसके बाद AVF, AVL, AVR होता है, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके लीड्स होती है। तो उस लीड्स में देख के पोजीशन आपको मेजर करनी होती है, बट वो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊँगा। तो ये ECG के चेंजेस हार्ट अटैक के टाइम पर क्या होंगे उसके बारे में वीडियो था। ये नॉर्मल P वेव, QRS एंड T, नॉर्मल P वेव, QRS एंड T नॉर्मल है। फिर आपको ST देखना है, एलिवेट होगा, फिर ST डिप्रेस होगा और ये क्यू वेव डीप होगी, राइट। तो ये चेंजेस होंगे। तो ये छोटा सा वीडियो था ECG के चेंजेस के बारे में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, कुछ फिर तो कमेंट में डालना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।